नमस्कार। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम एक बहुत ही रहस्यमयी और प्राचीन विषय पर बात करने वाले हैं। हम शिव पुराण और विशेष रूप से विद्येश्वर संहिता के 25वें अध्याय के आधार पर रुद्राक्ष की दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने जा रहे हैं। यह एक ऐसा विषय है जो गहरे रहस्यवाद और सदियों पुराने ज्ञान से भरा हुआ है। तो आइए बिना किसी देरी के इस पवित्र मनके के रहस्यों को सुलझाना शुरू करते हैं। तो चलिए सीधा विषय पर आते हैं और शुरुआत करते हैं सीधे स्रोत से, साक्षात भगवान शिव के एक बेहद खूबसूरत और काव्यात्मक उदाहरण से। ब्रह्मांडीय आंसुओं का हमारे आसपास मौजूद वनस्पतियों में बदल जाना अपने आप में एक अद्भुत कथा है। जरा सोचिए, एक ईश्वरीय भावना, करुणा का एक क्षण कैसे एक भौतिक बीज का रूप ले लेता है जिसे आज दुनिया भर में लाखों लोग धारण करते हैं। इस पूरे गूढ़ ग्रंथ को आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 स्पष्ट हिस्सों में बांट रहे हैं। पहले हम जानेंगे इसकी दिव्य उत्पत्ति के बारे में, फिर इसके भौतिक वर्गीकरण को समझेंगे, उसके बाद इसे धारण करने की शुभ संख्याओं पर बात करेंगे और आखिर में 14 मुखी रुद्राक्षों का पूरा विश्लेषण करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, दिव्य आंसुओं से उत्पत्ति, जो हजारों सालों की तपस्या के बाद घटी एक ब्रह्मांडीय घटना थी। जरा इस पूरे घटनाक्रम को देखिए। शिव पुराण बताता है कि भगवान शिव हजारों दिव्य वर्षों तक एक बहुत ही कठोर तपस्या में लीन थे और फिर अचानक केवल दुनिया की भलाई की इच्छा से उन्होंने अपनी आंखें खोली। उसी पल उनकी आधी खुली आंखों से कुछ आंसू छलक कर सीधे धरती पर गिरे। और पता है, समय बीतने के साथ यही ब्रह्मांडीय आंसू काशी, अयोध्या जैसी पवित्र भूमियों में रुद्राक्ष के पौधों के रूप में उगाए। मतलब एक ईश्वरीय भावना सीधे तौर पर एक भौगोलिक स्वरूप ले रही है ना अद्भुत। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जहां हम रुद्राक्ष के रंग, आकार और उसकी बनावट के आधार पर उसके भौतिक वर्गीकरण को समझेंगे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। प्राचीन शिव पुराण में रुद्राक्ष के 4 रंगों को समाज के 4 वर्णों के साथ बिल्कुल स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है। सफेद रुद्राक्ष ब्राह्मणों के लिए, लाल क्षत्रियों के लिए, पीला वैश्यों के लिए और काला शूद्रों के लिए बताया गया है। ये हमें दिखाता है कि उस समय एक स्थापित सामाजिक व्यवस्था थी और उसका प्रभाव इन पवित्र मोतियों के वर्गीकरण पर भी कितना गहरा था। और बात सिर्फ रंग तक सीमित नहीं है, ग्रंथों में इसके आकार को लेकर भी बहुत सख्त नियम हैं। सबसे उत्तम रुद्राक्ष वो है जो आंवले के आकार का हो। जो बेर के आकार का होता है उसे मध्यम माना गया है और चने के आकार का रुद्राक्ष सबसे छोटा होता है। हालांकि छोटे रुद्राक्ष भी बहुत शुभ माने गए हैं, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखा गया है, जो रुद्राक्ष हल्के हों, जिनका आकार एक समान हो, जो चमकदार, मजबूत और कई कांटों वाले हों, वो ही सबसे कीमती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर रुद्राक्ष में कीड़े लगे हैं, वो टूटा हुआ है या गोल नहीं है, तो ग्रंथ उसे साफ तौर पर त्यागने की सलाह देता है। अब जरा प्राकृतिक और मानव निर्मित बनावट के बीच की इस गहरी तुलना को देखिए। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। जिस रुद्राक्ष में एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्राकृतिक रूप से छेद होता है ना, उसे ग्रंथ सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे बेहतरीन मानता है। इसके उलट अगर इंसान ने उसमें खुद छेद किया है तो वो बस मध्यम श्रेणी का रह जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि उस जमाने में भी अछूती और प्राकृतिक बनावट को इंसानी कारीगरी से कहीं ज्यादा अहमियत दी जाती थी। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, जो है रुद्राक्ष धारण करने की शुभ संख्याएं। इसे आप रुद्राक्ष का एक पवित्र गणित भी कह सकते हैं। 1100। ग्रंथ के अनुसार अगर कोई व्यक्ति ठीक 1100 रुद्राक्ष धारण करता है तो उसका स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि उसे साक्षात भगवान रुद्र के समान माना जाता है। जाहिर है, ये सिर्फ एक संयोग या रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े और शक्तिशाली आध्यात्मिक लक्ष्य का प्रतीक है। फिर एक और बहुत ही विशिष्ट संख्या आती है, 550। अगर कोई सच्चा भक्त मोतियों का मुकुट बनाना चाहता है तो उसे ठीक 550 मोतियों की ही जरूरत होगी। यह दिखाता है कि उस समय संख्याओं को लेकर कितनी सटीकता रखी जाती थी। और फिर आती है 108 की वो लयबद्ध संख्या, जिसके बारे में हम सब ने कभी न कभी जरूर सुना होगा। ये संख्या पूरी भारतीय परंपरा के कण कण में बसी हुई है। शिव पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि 108 रुद्राक्षों को यज्ञोपवीत यानी पवित्र जनेऊ की तरह 3 लड़ियों में पहना जाना चाहिए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सबसे अहम और आखिरी हिस्से पर, 14 मुखी रुद्राक्षों का पूरा वर्गीकरण।
आइए इस प्राचीन सूची का एक विस्तृत विश्लेषण करते हैं। तो सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि वनमुखी रुद्राक्ष इस प्राचीन वर्गीकरण के बिल्कुल शिखर पर आता है। ये केवल एक मोती नहीं है, इसे साक्षात शिव का स्वरूप माना गया है। ग्रंथों के अनुसार ये सांसारिक सुख तो देता ही है, साथ ही इंसान को मोक्ष दिलाता है और बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देता है। आइए इस सूची के पहले 5 मुखियों को एक साथ देखते हैं। एक मुखी तो हमने जान लिया। 2 मुखी देवों के स्वामी ईश का रूप है, जो गो हत्या जैसे पाप को मिटाता है। 3 मुखी ज्ञान और आनंद लाता है। 4 मुखी भगवान ब्रह्मा से जुड़ा है, जो जीवन के चारों लक्ष्यों को पूरा करता है। और 5 मुखी, जिसे कालाग्नि रुद्र कहा जाता है, वो उन पापों को भस्म करता है जो वर्जित काम करने से लगते हैं। हर एक मोती को बहुत ही बारीकी से एक खास देवता और एक खास फल के साथ जोड़ा गया है। अब इस स्लाइड में जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिलचस्प है ना, वो ये है कि ये ग्रंथ सिर्फ देवताओं के नाम ही नहीं बता रहा, बल्कि ये शरीर के अंगों को भी निर्दिष्ट कर रहा है। जैसे 6 मुखी साक्षात कार्तिकेय हैं, जिन्हें खास तौर पर दाहिनी बाह पर पहनने को कहा गया है। 7 मुखी गरीबी दूर करता है। 8 मुखी भैरव का रूप है, जो पूरी आयु का वरदान देता है। और 9 मुखी, जो दुर्गा या भैरव का रूप है, उसे विशेष रूप से बाएं हाथ पर पहनने का नियम है। वहीं 10 मुखी भगवान जनार्दन का रूप है, जो इंसान की सारी इच्छाएं पूरी करता है। आखिरी चरण की ओर बढ़ते हुए ये क्रम और भी ज्यादा आकर्षक हो जाता है। 11 मुखी रुद्र धारण करने वाले को हर जगह विजय दिलाता है। 12 मुखी, जो 12 सूर्यों यानी आदित्यों का प्रतीक है, उसके लिए बड़ा ही स्पष्ट निर्देश है कि इसे सीधे बालों में पहना जाना चाहिए, है ना, एकदम विशिष्ट जगह। 13 मुखी विश्वदेव का रूप है, जो जीवन में सौभाग्य लेकर आता है। और ये वर्गीकरण 14 मुखी रुद्राक्ष के साथ समाप्त होता है। यह एक बार फिर से सर्वोच्च शिव का ही साक्षात रूप है। इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शरीर के सबसे ऊंचे हिस्से यानी सिर के मुकुट पर धारण किया जाता है। यह इस पूरे क्रम का शिखर है, जो सभी पापों के पूरी तरह से नष्ट होने का पक्का प्रतीक है। तो शिव के ब्रह्मांडीय आंसुओं की कहानी से लेकर शरीर के खास अंगों पर पहने जाने वाले इन बीजों के सख्त वर्गीकरण तक का ये पूरा सफर हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ता है। जरा सोचिए, प्राचीन परंपराएं इंसान और उस अनंत परमात्मा के बीच की इतनी बड़ी दूरी को पाटने के लिए एक इतनी सरल सी भौतिक वस्तु का उपयोग कैसे करती हैं? क्या ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य हमारे आसपास मौजूद प्रकृति की सबसे छोटी और सरल चीजों में ही छिपे हैं? इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमें उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको इस प्राचीन विषय को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा।